नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपकी ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 20 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। सप्ताह का यह पहला दिन है, एक नया दिन, एक नई उम्मीद का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं आज क्या कुछ जो माहौल है वो आलू के बाजारों में है। कैसा बाजार जो है वो आलू का चलता बनता नजर आ रहा है, कैसी स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों पर नजर आ रही हैं, कैसी जो है आज मंडियों में आवकें पहुंची हैं और उन आवकों से आज मंडी में कैसा माहौल तेजी का बन गया है, कैसी ग्राहकी चल रही है, कैसी खरीदारी चल रही है, आलू का कैसा उठाव चल रहा है। और लगातार हम जो देख रहे हैं, जो आप लोगों को बता रहे हैं कि आलू के बाजारों ने चमक पकड़ ली है। चंदौसी स्टोर ठंडा सूर्य आलू 900 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। गोटे का आलू जिसे आमतौर पर हम लोग डंप भी कहते हैं, वो सूर्या 600 से 700 रुपए प्रति कट्टा भी पिछले हफ्ते धड़ल्ले से बिके और अब भी बिक रहे हैं। इसके चलते संकेत जो है वो इस वजह से मिले हैं कि आलू जो है अब उसकी आवकें लगातार कम हो रही हैं। पिछले हफ्ते भी हमने यही देखा कि 100 और 90-100 के आसपास गाड़ियां आती रही। अब जब ग्राहकी में चमक लगी है तो अच्छा उठाव भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर जो है वो भाव पर पड़ रहा है। लेकिन उसमें एक चीज और आती है कि अगर आवकें जो होंगी वो सीमित मात्रा में होंगी तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो हैं वो सही दिशा में चलती रहेंगी, यानी सारी चीजें भाव बढ़ने की तरफ जो है मूव करेंगी। अगर आपके मैनेज होंगी आपके द्वारा, तो जब आवकें मैनेज होंगी तो भाव कहीं ना कहीं जो है आपकी पकड़ में आएंगे और आपको अच्छे रेट देंगे। यानी कि अगर बाजार स्टेबल भी हो गया है और बीच बीच में थोड़ा ऊपर चला गया जाता है, जैसा हमने पिछले हफ्ते देखा सभी मंडियों में, चाहे दिल्ली आजादपुर मंडी हो या साउथ की मंडियां हो, अभी तक की सबसे कम गाड़ियां थी। और आज भी देख लीजिए दिल्ली आजादपुर मंडी में 89 गाड़ियां, 90 भी नहीं है। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि मंडी में थोड़े से भाव में चमक भी लगी है, मजबूती भी बनी है। अब बड़ी बात यह है कि देखिए किसान साथियों, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के आलू किसानों के लिए यह समय एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। और यहां पर किसान समझ गए तो आलू आपके अच्छे रेट ले जाएंगे। और जिस बात को हम अपनी हर वीडियो में चीख चीख कर साफ साफ शब्दों में कह रहे थे कि केंद्र सरकार आलू की सरकारी खरीद पर बड़ा फैसला लेने जा रही है, अब वही बात आधिकारिक रूप से आप लोगों के सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 20 लाख मैट्रिक टन आलू खरीद को मंजूरी दे दी है। तो जो सोनू चौधरी ने कहा वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने है। और क्या चाहिए सोनू के। और इसके लिए किसान साथियों बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक सरकार ने किस दर पर आलू की खरीद होगी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। और यही तथ्य सबसे पहले आप लोगों को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग अखबार में प्रकाशित झूठी मनगढ़ंत खबर को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे सरकार ने इस दर से आलू खरीदारी करने के लिए आदेश दे दिए हों। जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख मैट्रिक टन आलू की खरीद को मंजूरी दी गई है, लेकिन कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि किस रेट पर खरीद होगी। तो ये मंदड़ियों के मुंह पर शिवराज सिंह चौहान ने एक स्ट्राइक कर दिया है, जो हमेशा कहां चूतिया बनाते फिर रहे हैं। खुद तो साले चूतिया है ही हैं, दूसरों को भी समझ रहे हैं। कुछ अखबारों में जैसे कि अमर उजाला है 6500 रुपए प्रति टन या अन्य खबर की प्रकाशित कर दी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई शासन आदेश या आधिकारिक आदेश तक जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि खरीद को तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन खरीद दर को लेकर अंतिम निर्णय अभी केंद्र सरकार को ही लेना है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में आलू किसान आलू की गिरती कीमतों के कारण बदहाल स्थिति में पहुंच चुके थे। कोल्ड स्टोरेज में आलू है, मंडियों में दबाव है और किसान मजबूरी में औने पौने दामों पर आलू बेचने को मजबूर हो रहे थे। इसी स्थिति को देखते हुए सादाबाद के लोकप्रिय विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया ने सबसे पहले देश में विधानसभा में ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सरकारी खरीद की मांग की, कोल्ड भाड़े में सब्सिडी की मांग की, मंडी में जो टैक्स लग रहा है उस पर व्यापारियों को राहत देने की मांग की।
और इस पत्र में किसानों की स्थिति, गिरते दाम और कोल्ड स्टोरेज में फंसे आलू का पूरा विवरण दिया गया। अब उसी दिन से ये लग रहा था कि इसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा, और देखिए सरकार ने इसी आधार पर 20 लाख मैट्रिक टन आलू खरीद को मंजूरी दे दी। 20 लाख मैट्रिक टन आलू की सरकारी खरीद कोई छोटा फैसला नहीं है। इससे बाजार में मनोवैज्ञानिक दबाव और असर भी पड़ता है, व्यापारियों पर दबाव भी कम होता है और दामों में सुधार की संभावना बलवती हो जाती है। हमने ये पहले भी देखा है, जब जब सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की है तब तब बाजार में तेजी आती है। अगर ये खरीद प्रक्रिया सीधे होती है जल्दी से जल्दी, तो अनुमान है कि आलू के भाव 400 से 500 रुपए प्रति कुंटल तक उछल सकते हैं। अभी अगर हम कोल्ड स्टोरेज में आलू की बात करें तो देखिए चिप्सोना और 3797 430 रुपए से लेकर 550 600 रुपए प्रति कट्टा 50 किलोग्राम के हिसाब से जो है बिक रहे हैं। सूर्य आलू चंदौसी बेल्ट में 900 से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है और किसान लगातार दबाव में इस स्थिति में है। ऐसे में अगर सरकार खरीद शुरू करती है तो बाजार में मांग बढ़ेगी और व्यापारी भी मजबूर होकर ऊंचे दाम देने लगेंगे। इससे किसानों को राहत मिलेगी और बाजार में संतुलन बनेगा। सबसे जरूरी बात है कि अभी केवल 20 लाख मैट्रिक टन आलू खरीद को मंजूरी दी गई है, लेकिन किस दर पर होगी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये अपने दिमाग में भर लीजिए किसान साथियों, क्योंकि कुछ चूतिया जन्मजात वो बहनचोद आप लोगों को इसी चीज पर भड़का रहे हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि हो क्या रहा है। अभी मैं इसके बारे में और भी खंडन करूंगा, इसलिए आप किसानों को ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए और केवल सरकारी आदेश का इंतजार करना चाहिए। यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत की शुरुआत है और आने वाले दिनों में अगर खरीद प्रक्रिया शुरू होती है तो आलू के बाजार में बड़ा बदलाव जो है देखने को आप लोगों को मिल सकता है। कुल मिलाकर स्थिति साफ है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 20 लाख मैट्रिक टन आलू खरीद को मंजूरी दे दी है, बजट भी स्वीकृत कर दिया है, लेकिन खरीद दर अभी तक सरकार ने तय नहीं की है। अब किसानों की नजर इस बात पर है कि सरकार कब और किस रेट पर आलू की खरीद शुरू करती है, क्योंकि एक फैसला पूरे आलू बाजार की तस्वीर बदल सकता है। अभी बहुत लोग, मैंने कहा ना मैं अभी विखंडन करूंगा, अभी बहुत लोग हमारी वीडियोस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तुम्हारा तो आलू रूस जा रहा है, मिडिल ईस्ट के देशों में जा रहा था, खाड़ी देशों में तुम आलू भेज रहे थे, अरब देशों में तुम आलू भेज रहे थे। अब इन मादर चोदों को मैं क्या ही कहूं, इन बहन के चुदाइयों को यही नहीं पता है जिस मार्ग से होकर जहाज गुजरते हैं, जिस मार्गों से वैश्विक निर्यात होता है, वहां की स्थिति क्या स्थिति बनी हुई है। बहन चोदों को यही नहीं पता है, कह क्या रहे हैं, अपनी मां बहन बेटियों को एक करवा रहे हैं। कमेंट भी ऐसे हैं कि सालों को जूता लेके इनके पीछे रोर करो। पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, चाहे सोशल मीडिया, चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मुज ईरान ने बंद कर दिया है अमेरिका और इजराइल ईरान के युद्ध से, और इसी जलमार्ग से रूस समेत मिडिल ईस्ट देशों, खाड़ी देश, अरब देशों को आलू समेत खाद्य वस्तुओं का निर्यात होता है। यहां तक कि इस जलमार्ग के बंद होने से हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर जो गैस है उसका संकट खड़ा हो गया। आज भी देख लीजिए गैस के लिए मारामारी बची है, फिर भी इन लौंडिया लंडों को इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो बस अपनी मां बहन बेटियों को ये करवाना है। रंडी की नाजायज औलाद है। अगर ये जलमार्ग खुला होता तो इन मारद चौदों को हम बताते, इनके पिछवाड़े मुंह में लौड़ा घुसेड़ के बोलते अब बोलो बहन के लंडो। बस किसान साथियों समय का इंतजार है। स्टेट ऑफ हार्मुज जल मार्ग हमेशा बंद नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। जो जितने भी मादरचोद इस टिप्पणी करते हैं, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर तुम्हारे मुंह में मूत कर दिखाएंगे। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ती है ना किसान साथियों, तो घरेलू बाजारों में दामों को सहारा मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही आर्थिक सच्चाई है। जो लोग कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनसे एक सीधा सा सवाल है, जब निर्यात बंद होता है तो दाम गिरते क्यों हैं जो इस समय पर है, और जब निर्यात खुलता है तो बाजार मजबूत क्यों हो जाता है। ये वही लोग हैं जो पहले कहते हैं बाहर मांग नहीं है, कोई आलू बाहर नहीं जा रहा है, और जब बाहर जाने लगता है, जब मांग बनती है तो कहते हैं इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए किसान साथियों, अब नजर डाल लेते हैं देश भर में चल रही मंडियों में आलू के होलसेल भावों से आपको रूबरू कराने से। सबसे पहले दिल्ली आजादपुर मंडी से जो है शुरुआत करते हैं। क्या स्थितियां
क्या परिस्थितियां हैं, क्या भाव चल रहे हैं और गाड़ियों की संख्या क्या है। साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में 89 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, शतक लगाने में 11 गाड़ियां कम है, यानी 100 में 11 गाड़ियां कम है। 89 गाड़ियों की आवक है किसान साथियों। चिप्सोना की 25 गाड़ी है, सूर्या की 7 गाड़ी है, डायमंड की 11 गाड़ी है, संबल से 12 गाड़ी है, स्टोर अलीगढ़ से 5 गाड़ी है, जमीराबाद की 1 गाड़ी है, नई पंजाब की 3 गाड़ी है, एलआर की 9 गाड़ी है, पंजाब की 5 गाड़ी है, आगरा की 1 गाड़ी है और मेरठ की किसान साथियों 2 गाड़ियों की आवक जो है हुई है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं किसान साथियों, तो भाव जो है देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चंदौसी से। चंदौसी के कोल्ड के चिप्सोना की कीमत किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी है। चंदौसी के सूर्या की बात करें किसान साथियों, वो आपको पता है 950 से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। गोटे वाले सूर्या की बात करें किसान साथियों, तो 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। बात कर लेते हैं डायमंड की, जो कोल्ड काल चंदौसी से आ रहा है 600 से 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संबल की बात करते हैं तो संबल से जो हाइब्रिड है पुखराज 250 से 300 रुपए प्रति 50 केजी। अब बात करें चिप्सोना सूर्या की, गोठे के आ रहे हैं जिसे डंप बोलते हैं, अभी संबल से कोल्ड वाला नहीं है। चिप्सोना 300 से लेकर 400 450 रुपए प्रति 50 केजी, सूर्या 400 से लेकर 550 रुपए 600 रुपए प्रति 50 केजी। ये गोटे वाले हैं, कोल्ड वाले नहीं है। अलीगढ़ वाली, अलीगढ़ स्टोर से बात करें जो गाड़ी आई है, चिप्सोना की कीमत बढ़िया क्वालिटी जो रात के अंधेरे में बिके हैं वो 500 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी और जो हल्के फुल्के हैं वो 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या की बात करें किसान साथियों, तो अलीगढ़ वाले सूर्या रात के अंधेरे में जो उठे हैं टॉप क्वालिटी अलीगढ़ वाले, वो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। जो हल्के फुल्के हैं उनकी कीमत सूर्या की अलीगढ़ वालों की 500 से लेकर 550 600 रुपए प्रति 50 केजी। बात करते हैं किसान साथियों शमशाबाद आलू की, तो शमशाबाद आलू 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। मेरठ की बात करें तो मेरठ के आलू 200 से 250। और बात कर लेते हैं किसान साथियों जहीराबाद की, तो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। पंजाब आलू की बात करें किसान साथियों, तो पंजाब का नया आलू 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी, ज्योति 250 से 300 रुपए प्रति 50 केजी, डायमंड 300 से 350। एलआर की बात करें किसान साथियों, तो 330 रुपए से लेकर 420-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। ओवरऑल आज आजादपुर मंडी में आलू में 100 रुपए की तेजी अच्छी क्वालिटी आलू पर देखने को मिल रही है, सीमित मात्रा में गाड़ियों की आपूर्ति होने के चलते। इसके साथ ही अगर किसान साथियों आगरा की सिकंदरा मंडी की बात करें या बसई मंडी की बात करें, तो यहाँ पर टोटल T7 आलू जो है कोल्ड स्टोरेज से जा रहा है और आलू की कीमतें आज 15 रुपए किलो तक हाईएस्ट में रही है और नीचे में 12 रुपए किलो की दर पर रही है। 12 से 15 रुपए यानी 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा 50 केजी में दोनों ही मंडी में आगरा की में बिका है। इंदौर मंडी की बात करें किसान साथी, तो ज्योति की कीमत 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, एलआर की कीमत 9 से 11 रुपए किलो, चिप्सोना 8 से 10 रुपए किलो। पूना मंडी की बात करें किसान साथियों, ऊंचे में आज आलू 13 रुपए किलो की दर पर बिके हैं, नीचे में 10 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। ओवरऑल मामला आलू का तेजी की तरफ मूव कर रहा है और कहीं ना कहीं ये सरकारी घोषणा 20 लाख मेट्रिक टन की खरीद की आलू की रेटों में आग लगाएगी। अभी किस दर पर खरीदा जाना है ये कंफर्म नहीं हुआ है, तो जो भी आप लोगों के बीच में ये गफलत पैदा कर रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए क्योंकि ये चूतियां हैं और चूतियां का कोई और छोड़ नहीं होता है। बस क्या है कि किसी व्यक्ति ने गलती से अगर वो रेट डाल दिए तो अब उस पर जो है बहन के लन चर्चा पे चर्चा करने लग जाते हैं। यही मूर्खों की निशानी